Hello guys, welcome to my channel. So today I am going to discuss the topic deficiency disorder from the chapter the food we eat, and rest of the topic digestion begins in the mouth and tasting food, importance of glucose in our body, balanced diet. All these topics I have already discussed in my previous video, so you may go through that video. And in this video I am only going to discuss the topic deficiency disorders. अब deficiency disorders क्या होता है? तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था ना बैलेंस डाइट. तो बैलेंस डाइट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी थी. ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाती हैं. ठीक है. अब अगर हमारी बॉडी को इनमें से कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स काफ़ी लंबे समय तक नहीं मिल पा रहा है, तो हमारी बॉडी को में क्या हो जाती है? कोई ना कोई हमारी बॉडी में डिजीज़ आ जाती है. ठीक है. जिसको कि हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, यानी कि उस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, या फिर हम उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन. यानी कि हम न्यूट्रिएंट, उनमें से कोई भी एक न्यूट्रिएंट हमारी जो बॉडी में नहीं जा रहा है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में सर्टेन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. अब क्या डिसऑर्डर्स होते हैं वो यहाँ इस चार्ट में भी दे रखा है, तो इसको हम लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. A balanced diet is important for our growth and development. अब देखिए, बैलेंस डाइट जो होता है ना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. क्यों होता है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अगर हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं तो क्या होता है? हमारा डेवलपमेंट भी रुक जाता है, हमारी ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है, हम उतने के उतने ही रहते हैं, हम लंबे नहीं हो पाते हैं. ठीक है, ये भी एक डिसऑर्डर ही होता है. आर बॉडी नीड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट. तो जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को सारा जो न्यूट्रिएंट्स है, कौन से न्यूट्रिएंट्स? प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें जो है राइट अमाउंट में हमारी बॉडी को मिलना चाहिए. इफ़ वी डू नॉट ईट वेल और इफ़ वी टेक टू लिटिल ऑफ दीज फूड ग्रुप्स, आवर बॉडी विल डेवलप डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स. ठीक है. अब इनमें से हमने कोई चीज़ या तो काफ़ी लॉन्ग टाइम से नहीं लिया हो, या फिर बहुत ही कम लिया हो, बहुत ही कम हम अपने फूड में यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी भी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो जाता है. व्हेन द फूड वी ईट डज नॉट हैव द राइट न्यूट्रिएंट्स और व्हेन वी हैव टू लिटिल ऑफ some food group, it causes deficiency of nutrients. This is known as malnutrition or deficiency disorder. ठीक है. तो हम जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो है उनमें से हम कोई भी वन न्यूट्रिएंट या टू न्यूट्रिएंट हम काफ़ी लंबे समय से नहीं ले रहे हैं या बहुत ही कम ले रहे हैं अपने डाइट में, तो उसकी भी वजह से हमारी बॉडी क्या फेस करती है? माल न्यूट्रिशन और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर. ठीक है. Lack of lack of vitamins and minerals affect our blood, sight, bones, skin and teeth. तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो रही है, तो हमारी बॉडी में क्या असर होगा? हमारा ब्लड कम बनेगा, हमारी आई साइट वीक हो जाएगी, हमारे बोन्स वीक हो जाएंगे, स्किन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब पैचेस आ जाएंगे या रिंकल्स पड़ जाएंगी, और टीथ भी ख़राब हो जाते हैं. ठीक है. We can develop disease like rickets and goiter. और क्या क्या डिजीजेस हो जाती है? रिकेट्स हो जाएंगी, गोइटर हो जाती हैं हमारी बॉडी में. Lack of carbohydrates, proteins or fats in our food can affect our brain, energy level and overall development. अब अगर हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट की कमी हो रही है, तो हमें क्या चीज़ का सामना करना पड़ेगा? हमारा ब्रेन जो है ठीक से फंक्शन नहीं करेगा. ठीक है. हमारा एनर्जी लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा, यानी कि हम फुल डे एक्टिव नहीं रह पाएंगे, एज वेल एज ओवरऑल डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम होगी. तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय हैविंग अ बैलेंस डाइट. अब डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से हम दूर कैसे रह सकते हैं? कैसे रह सकते हैं? हम अपने डाइट में क्या चीज़ यूज़ करें? बैलेंस डाइट यूज़ करें. बैलेंस डाइट मतलब हमें सारी चीज़ें एक राइट प्रपोर्शन में मिल जाएगी. ओके. अब यहाँ पे एक टेबल दे रखी है आप लोग की बुक में, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स. तो ये कुछ हैं इसमें डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, यानी कि हम अपने फूड में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स या फैट या कार्बोहाइड्रेट का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं. और ये ठीक है,
और उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ये सारी डिजीज़ेज़ नहीं हो तो उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें खानी चाहिए जिस वजह से हमें इन सारी डिजीज़ेज़ का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय लैक ऑफ, तो ये सारे जो इनकी कमी की वजह से ये सारी डिजीज़ेज़ हमें हो सकती हैं। और फूड टू बी टेकन फॉर प्रिवेंशन एंड क्योर, और इन फूड्स को हमें लेना चाहिए ताकि हमें ये डिजीज़ेज़ नहीं हों, ठीक है। तो अब हम इस चार्ट को पढ़ते हैं। नंबर 1 क्या, नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है, क्या इसका रीज़न है? विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो इसको दूर करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? कैरेट, ग्रीन वेजिटेबल्स, लिवर, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश, मिल्क, पपाया एंड एग्स। तो ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए, अपने फूड में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। नेक्स्ट है बेरी बेरी। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। और इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? सीरियल्स, एग, मिल्क, फिश, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ये सारी चीज़ें अगर हम खाएंगे हमें बेरी बेरी नहीं होगा, हमारी बॉडी में विटामिन बी की कमी नहीं होगी। और जब हमारी बॉडी में विटामिन बी की कमी नहीं होगी तो हम बेरी बेरी भी हमको नहीं होगा। नेक्स्ट है स्कर्वी। ये किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन सी। और विटामिन सी हमें कहाँ पे मिलेगा? ऑरेंजेस, लेमन्स, टमाटोज, सिट्रस फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ये सारी चीज़ों में हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट है रिकेट्स। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। ऑलराइट, अब इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? प्लेंटी ऑफ सनशाइन, मिल्क, बटर, एग्स, फिश, लिवर ऑयल, ठीक है। तो हमें प्लेंटी ऑफ सनशाइन, सनशाइन मतलब विटामिन डी जो होता है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? सूरज की किरणों में, ठीक है। अब ये नहीं कि एकदम 12 या 1 ओ क्लॉक वाली आप धूप में जाके एकदम खड़े हो गए हैं और एकदम आपके पूरी बॉडी में टैनिंग हो गई है, वो वाली सनशाइन नहीं ज़रूरत है, ठीक है। उससे तो हमें नुकसान होगा। हमें कौन सी सनशाइन चाहिए? अर्ली इन द मॉर्निंग वाली, जब जब निकलता है ना, जब सन निकलता है तो वो वाली हमें सनशाइन चाहिए होती, मॉर्निंग की ज़रूरत होती है। उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन डी होता है, ओके। देन नेक्स्ट है क्वाशिकोर। ये किसकी कमी से होता है? प्रोटीन्स की कमी से होता है। प्रोटीन्स हमें कहाँ कहाँ मिलता है? आप देखिए, एग, मिल्क, फिश, पल्सेस, सोया। तो इन सारी चीज़ों में हमें प्रोटीन्स मिलता है। अगर ये सारी चीज़ें खाएंगे तो हमें इसकी ये बीमारी कभी नहीं होगी। नेक्स्ट है मेरास्मस। मेरास्मस किसकी कमी से होता है? ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। और प्रोटीन्स कहाँ से हमें मिलेगा? एग, मीट, पल्सेस, मिल्क एंड सोया। तो इन सब अगर हम ये सारी चीज़ों का इंटेक करेंगे तो हमें ये 2 डिजीज़ कभी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट डिजीज़ हमारी एनीमिया। एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है, ठीक है। इससे क्या होता है? हमारे जो बॉडी में जो ब्लड है ना, वो कम हो जाता है। जब हमारी बॉडी में ब्लड कम हो जाता है तो हमें एनीमिया हो जाता है। तो हमें आयरन कहाँ से मिलेगा? ग्रीन वेजिटेबल्स, बनाना, स्पिनच, गुआवा, उसमें से हमें आयरन मिलता है। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स है हमें खाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से ही आयरन होता है और उसी से ब्लड बनता है, ओके। नेक्स्ट है हमारी डिजीज़ ग्वाइटर। ग्वाइटर किसकी कमी से होता है? आयोडीन। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है। ग्वाइटर में क्या होता है? नेक में ना एक बड़ा सा, एक मतलब कि नेक हमारी स्वेल हो जाती है, एक अलग सा वो एक बड़ा सा वो निकल आता है थ्रोट में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ग्वाइटर। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी ना हो तो हमें क्या क्या चीज़ें लेना चाहिए? सॉल्ट, सी फूड, एग्स एंड योगर्ट। तो इन सारी चीज़ों से हमें क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। तो गैस ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में या आपके टेस्ट में पूछ सकते हैं ना कि विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज़ हो सकती है, या रिकेट्स किसकी कमी से हो सकता है। तो ये चार्ट ना आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपके ही फ़ायदे के लिए बता रही हूँ, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन स्कूल में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ओके गाइस, तो आज मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, ये टॉपिक मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसको ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का कोई भी वीडियो मिस ना हो। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू सपोर्ट मी। सो गाइस, बाय बाय, और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो अंटिल देन, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।